चलो भाई, देखो बेटा, अब हम एक और लेते हैं स्ट्रक्चर ब्रेन का। बना लेना भाई, धीरे धीरे करके उसको। एक स्ट्रक्चर में आप लोगों को मैसेज करूंगा, सेंड करूंगा। वो जरूर अपनी बुक में या अपनी कॉपी में इसको बना लेना, क्योंकि जब मैं सेंस ऑर्गन पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा सेंस ऑर्गन रिसीव होने के बाद कहाँ जाती है। सॉरी, सेंस जो सेंस ऑर्गन रिसीव होने के बाद ब्रेन के कौन से हिस्से पे जाती है, एक डायग्राम मैं आपको भेजूंगा, वो आपने बनाना है अपनी कॉपी में। अब हम डायग्राम लेते हैं। डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। ये डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करना है बेटा। ठीक है, यहां पर इसमें एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है। ये हमारा फिफ्थ वेंट्रिकल कहा जाता है। हमारे ब्रेन में जो स्पेस है ये वो है फिफ्थ वेंट्रिकल। हमारे ब्रेन में 5 वेंट्रिकल होते हैं, 2 फ्यूज होते हैं, फर्स्ट सेकंड फ्यूज होता है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये अलग अलग होते हैं। इसके अलावा यहीं से हमें लेना है, सबसे पहले ग्लैंड हमें यहाँ पर बनानी है। सबसे पहले ग्लैंड हमें यहाँ बनानी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनियल ग्लैंड। आपने 10th में पढ़ा होगा। पेनियल ग्लैंड के बाद आपका इसमें आता है आगे, आपका इसमें आगे आएगा मिड ब्रेन आएगा एक। ये मिड ब्रेन है, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। मिड ब्रेन के बाद एक आएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलते हैं मैमेलरी बॉडी। ये सिर्फ मैमल्स में मिलती है, तो ये मैमेलरी बॉडी कही जाती है। इसके बाद एक आएगी आपकी यहाँ पर, एक आपकी आएगी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई है, जो कि क्या है हमारी बॉडी में मास्टर ग्लैंड बोली जाती है एक तरीके से। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पर, एक होता है ऑप्टिक चाइज्म। क्या होता है, एक आएगा ऑप्टिक चाइज्म। तो ये आपने एक लाइन फ्लोर देना है इसमें। फ्लोर में नीचे की तरफ अगर हम आएंगे, नीचे की तरफ यहां पर इसमें नीचे हमने एक सीधी सी लाइन डाल दी है, इसके साथ ही अटैच होती है, इसके साथ ही अटैच है यहाँ पर, इसके साथ ही यहाँ पर अटैच है सेरिबेलम, अटैच है इसके साथ ही। क्या है ये, सेरिबेलम यहाँ पर अटैच है। मैंने आपको कल भी बताया था इसमें कितने लोब होते हैं, इसमें 3 लोब इसमें होते हैं। कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर है काफी। इसके अंदर कॉन्वुलेटेड का मतलब क्यों है, वो इस तरीके से ये है बनी हुई है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन आ सके। इसके साथ में इसके सामने हम लोग क्या बनाते हैं, कल भी हमने बताया, इसके सामने हम लोग पोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोन्स। और इसके नीचे क्या बनती है बेटा, इसके नीचे बनेगी आपकी, क्या बनेगी, मेडुला ऑब्लंगाटा बनेगी इसके नीचे। तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर तैयार करी है एक। भाई ये स्ट्रक्चर सभी को विजिबल है, सभी को विजिबल है बेटा ये स्ट्रक्चर। ये इंटरनल है बेटा, कई पार्ट यहाँ पर आएंगे जो आप लोगों को पहले वाले डायग्राम में शो नहीं हुए थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर क्या डालना है, ये जो है ये कॉर्पस कैलोजम है बेटा। क्या है, कॉर्पस कैलोजम है ये। कॉर्पस कैलोजम का ये कौन सा हिस्सा ब्रेन का, हमारा पोस्टीरियर है, पीछे वाला हिस्सा है, ये एंटीरियर। तो कॉर्पस कैलोजम का जो एंटीरियर पार्ट होता है इसको अपन लोग जीनो बोलते हैं। ठीक है, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसको अपन लोग स्प्लीनियम कहते हैं। स्प्लीनियम, वो क्या बोलते हैं इसको, स्प्लीनियम हम इसको बोलते हैं। तो कॉर्पस कैलोजम का एंटीरियर पार्ट जीनो कहा जाता है, पोस्टीरियर पार्ट इसका क्या बोला जाता है, स्प्लीनियम। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये एंटीरियर है,
और ये कौन सा है, क्या कर रहे हैं, ये हो गया है पोस्टीरियर। ठीक है, ये होती है आपकी थैलेमस। ये क्या है आपकी थैलेमस। यहां पर है आपकी ये हाइपोथैलेमस। कौन सी आपकी ये हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है। आपने जब हम लोग फोर ब्रेन पढ़ रहे थे, फोर ब्रेन में आपने डायंसेफेलोन पढ़ा था। ठीक है, डायंसेफेलोन में आपने क्या पढ़ा था, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है। ये वाला जो पहली स्ट्रक्चर मैंने बनाई थी, ये वाली, ये है यहाँ पर, ये वाली है एपिथैलेमस। ये वाली कौन सी है, एपिथैलेमस। कौन सी है ये, एपिथैलेमस। में लेबलिंग का जरा लोकेशन चेंज कर देता हूँ लेबलिंग की, क्योंकि नीचे भी लेबल और भी दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये स्प्लेनियम हो गया, जो कि कौन सा पार्ट है, जो कि हमारे ब्रेन का यहाँ पर पोस्टीरियर हो गया। ये क्या हो गया बेटा यहाँ पर, ये हो गई एपिथैलेमस। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी एपिथैलेमस। एपिथैलेमस से जो ये स्ट्रक्चर अटैच है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग पीनियल बॉडी, PINEAL, पीनियल बॉडी। एक्चुअली पीनियल बॉडी नहीं है, क्या है, ये पीनियल ग्लैंड है। आपने 10th में हॉर्मोन्स पढ़े हैं, तो ये पेनियल ग्लैंड होती है जो कि मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है ये, प्रोड्यूस, ये मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती हैं। मेलेटोनिन क्या होता है, वो हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी का पिगमेंटेशन मेंटेन करता है। मतलब आपका कलर कैसा होगा, लाइट होगा, ब्राउन होगा या डार्क होगा। समझ गए मेरी बात। अब आते हैं, इधर से लेते हैं, ये है बेटा ऑप्टिक चाइज्मा। क्या है, ऑप्टिक चाइज्मा है ये। अगर किसी वजह से ये ऑप्टिक चाइज्मा किसी भी वजह से अगर डैमेज हो जाता है, तो हम लोग कुछ चीजों को देख नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते हम लोग, जो चीजों को देख नहीं पाते। तो ये ऑप्टिक चाइज्मा है, देख नहीं पाते, या फिर हमें चीजों को देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्टिक चाइज्मा है ये। इसके बाद ये स्ट्रक्चर आपकी क्या है, ये आपकी हो गई पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स तैयार करती है। इसके बाद आपकी आती है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मैमलरी बॉडी कहते हैं। और ये किसका कैरेक्टर है, ये सिर्फ मैमल्स का कैरेक्टर होता है। इसके बाद जो नाम आएंगे, ये आ गया आपका यहाँ पर मिड ब्रेन। कौन सा आगे बताइए, ये आ गया आपका मिड ब्रेन। इसके अलावा कौन सा आ गया, इसके अलावा बताइए आपका आ गया है ये पोन्स। पोन्स के अलावा क्या हो गया, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, इधर क्या हो गई ये, इधर ये हो गई सेरिबल। ये क्या हो गया आपका सेरिबेलम। अब एक्चुअली समझो क्या होता है, आपकी जो फिंगर टिप्स है ना, फिंगर टिप्स में और एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट का डिफरेंस है। आपकी एनसीईआरटी में ब्रेन स्टेम दिया जाता है, ब्रेन स्टेम। आपकी एनसीईआरटी में जो ब्रेन स्टेम है वो इन चीजों से मिलकर बनता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ये क्या बनाता है, ये आपका ब्रेन स्टेम तैयार करता है। समझ गए। ब्रेन स्टेम का फंक्शन क्या होगा, ये आपके ब्रेन को क्या करता है, रोक के रखता है या ऊपर स्टे करके रखता है उसको। उसके अलावा इसके थ्रू डिफरेंट न्यूरॉन्स आती और जाती हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा आगे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, आगे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या एज इन फॉर्म ऑफ स्पाइनल कोड आगे चलता है, हमारे स्कल से निकल जाता है बाहर। ठीक है, ऊपर क्या हो गई हाइपोथैलेमस। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा ये ब्रेन स्टेम तैयार करता है। बट आपकी फिंगर टिप्स के अकॉर्डिंग क्या दिया है, फिंगर टिप्स के अकॉर्डिंग दिया है डाइएन्सेफेलोन। तो डाइएन्सेफेलोन में तीन पार्ट है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यहाँ पर कौन सा पार्ट आएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इन दोनों के एक साथ उसने क्या बोला, डाइएन्सेफेलोन अलोंग विद मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। आपकी
फिंगर टिप्स के अकॉर्डिंग डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये तीनों मिलकर ब्रेन स्टेम तैयार करते हैं। बट आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा आपका ब्रेन स्टेम तैयार करता है। यहां तक का चीजें क्लियर हुई बेटा? चीजें क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। जी बेटा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, नहीं बेटा, पता क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ऑप्टिक चाइल्मा में डिफेक्ट होता है। समझ आई? एक्चुअली क्या है समझो, ऑप्टिक चाइल्मा जो है ना एक नॉर्मल कंडीशन है। अब जैसे क्या होता है, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होगा ना, तो कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी वजह से जो उसकी रोड एंड कोन सेल्स, मेनली कोन सेल्स, जो कोन सेल्स होती है ना, कौन सी कौन सेल एक्टिव होगी उस वजह से आप कलर देख पाते हैं। बट वहां पर कौन सेल्स में डिफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से कौन सेल से जाने वाली सेंस ऑप्टिक चाइल्मा तक परफेक्ट वे में नहीं जा पाती है। समझ आया? आपके कौन सेल में डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से आने वाली सेंस परफेक्ट वे में ऑप्टिक चाइल्मा तक नहीं पहुंची। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो जी, और किसी को बेटा कोई डाउट है यहां तक का तो बोलो। अब हमें बनानी है इसके ऊपर सेरेब्रम, हमें तैयार करना है। तो सेरेब्रम को हम लोग कैसे तैयार करेंगे? देखो हम लोगों ने कल भी यहां से लिया था, कहां से, सेरेब्रम से उठाया था हमने इसको। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेरेब्रम। क्लियर है? तो ये सेरेब्रम हो गया हमारा यहां से इस तरीके से। हमने कल भी ऐसे ड्रॉ किया था डायग्राम में। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेरेब्रम। बेटा यहां तक का किसी को कोई डाउट हो तो आप बोलो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। किसी को डाउट हो बेटा? श्रेया, मिताली वगैरह किसी को डाउट हो? हाँ गुड। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको बोलते हैं फिफ्थ वेंट्रिकल। ये आपका फिफ्थ वेंट्रिकल्स होता है। मैंने आपको बताया था आपके ब्रेन में, ये आपके नीट में नहीं आएगा, रिफ्रेशर में होगा, आपकी फिंगर टिप्स में नहीं दिया है। बट आपके ब्रेन में 5 वेंट्रिकल्स होते हैं जिनमें से पहला और दूसरा फ्यूज रहता है। पहला दूसरा फ्यूज है, तीसरा चौथा और पांचवा, ये 5 वेंट्रिकल्स हैं। और इन वेंट्रिकल्स का फंक्शन होता है कि ये CSF को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होगा? इनका प्रोडक्ट फंक्शन होगा प्रोडक्शन ऑफ CSF, ये CSF को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो आप मुझे बोलो, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। एक चीज याद रखना, आपके एम फिंगर टिप्स में ना एक वर्ड दिया होगा, कोरोइड प्लेक्सिस दिया जाता है। आपके फिंगर टिप्स में एक वर्ड होगा, वो अलग है, मैं अलग से लिखता हूं उसको, कोरोइड प्लेक्स लिखा होगा। एक प्लेक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्या होता है प्लेक्स, मैंने आपको बताया था बंच ऑफ न्यूरॉन्स विच अराइज फ्रॉम द, आपके ब्रेन से या फिर स्पाइनल कोर्ड से निकल कर आएगी, जैसे ही बाहर निकलेगी तो उसका बंच बना दिया जाएगा, वो प्लेक्सिस बोला जाता है। अब यहाँ पर हमने कोरोइड प्लेक्स यूज किया, तो ये कोरोइड प्लेक्स वो प्लेक्स है जो कि आपके ब्रेन के अंदर है, जो कि आपके ब्रेन के पास है, और वो CSF को बनाने में हेल्प करता है। समझ गए? किसी को कुछ पूछना है तो यहां तक का बोलो, फिर मैं इसको रफ करता हूं। अपन लोग अब पहले हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे, फिर हम हाइंड ब्रेन, उसके बाद हम लोग आते हैं फोर ब्रेन पे आएंगे, क्योंकि आपको अभी एक लिम्बिक सिस्टम भी बनवाना है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम आपके इंसाइड ने सिर्फ नाम दिया है, कहाँ है कैसा है ये नहीं बताया मुझे। क्लियर? क्लियर है कहानी? कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को कोई डाउट है? कॉर्पस कैलोजम, जीनू,
स्प्लीनियम। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है भाई? चलो अब देता हूं। अब हम लेके चलते बेटा इसमें पहले हम लोग लेते हैं मिड ब्रेन, जो कि किससे डेवलप होता है? थ्री वेसिकल्स होती हैं, जिनमें से पहली कौन सी है? प्रोस एंसेफेलॉन, दूसरी होगी मेस एंसेफेलॉन और थर्ड कौन सी है? डायंसेफेलॉन या रोम एंसेफेलॉन। ठीक है, तो हम लेते हैं पहले मिड ब्रेन। तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मिड ब्रेन। बेटा सबसे पहला पॉइंट होता है कि मिड ब्रेन की लोकेशन क्या? आपको पता पोन्स के बिल्कुल ऊपर है, हाइपोथैलेमस के नीचे। ठीक है, तो कहाँ है ये? अभी मैंने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है? प्रेजेंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पोन्स। तो पोन्स और हाइपोथैलेमस के बीच में आपका मिड ब्रेन होता है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, डायंसेफेलॉन और पोन्स के बीच में है, दोनों चीज एक ही है, क्योंकि हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? डायंसेफेलॉन का पार्ट है। तो किसके बीच में है ये? हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है? सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। बस ये थ्योरी थी पढ़ने की। अब आओ उसके डायग्राम पे। अगर मैं मिड ब्रेन का ट्रांसफर सेक्शन ले लूं, अगर मैं मिड ब्रेन का, अब सपोज क्या हुआ, आपका मिड ब्रेन ऐसा है, ऐसा है ना, मैं इसको इस तरीके से इसका ट्रांसफर सेक्शन काटूं और आपको ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे है, ट्रांसफर सेक्शन काटा और आपको मैंने ऐसे करके दिखा दिया हूं, तो आपका कैसा बनेगा मिड ब्रेन? मिड ब्रेन आपका कुछ इस तरीके से आएगा। मिड ब्रेन आपका कुछ इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, ये मिड ब्रेन का हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्रांसफर सेक्शन ले लेते हैं मिड ब्रेन का एक। ठीक है भाई, अब लेना है, देखो मैं लिखता हूं डीपी, जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर उसको डीपी कहते हैं ना, ये है आपका डीपी। यहां पर डीपी का मतलब है यहाँ पर डोर्सल, और पी का मतलब होता है पोस्टीरियर। समझ गए? डोर्सल एंड पोस्टीरियर। तो मैं पूरा लिख देता हूं, ये कौन सा पार्ट है? ये इसका है डोर्सल या पोस्टीरियर हो गया ये। और नीचे कौन सा होता है? नीचे हो जाएगा डोर्सल का अपोजिट क्या होता है? वेंट्रल। डोर्सल का अपोजिट हो जाएगा वेंट्रल हो जाएगा, और पोस्टीरियर का अपोजिट हो जाएगा एंटीरियर। तो ये डीपी से याद रखना है कि इसका एक हिस्सा डीपी है, तो डीपी पे क्या है? ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने 2 नाम दिए हैं, जबकि आपकी फिंगर टिप्स ने 3 नाम दिए हैं। तो डोर्सल की तरफ यहां पर लोब्स होते हैं। इन लोब्स का नंबर कितना होता है? 2 पेयर्स। 2 पेयर्स का मतलब 4। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अपन लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेम। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनाई कहा जाता है। तो ह्यूमन के केस में 4 होते हैं, 2 पेयर हैं, तो टोटल 4 है। फ्रॉग के केस में यहां पर क्वाड्री नहीं होता, यहां पर बाइजेमिना लिखा जाता है। अब इनमें से 2 सुपीरियर हैं, 2 क्या है? सुपीरियर है, और 2 क्या है? इंफीरियर। क्लियर? ये जो 2 सुपीरियर होते हैं, ये आपके ऑप्टिक रिफ्लेक्स रखते हैं। क्या शो करते हैं? ऑप्टिक। ये क्या शो करते हैं बेटा? ये शो करेंगे ऑप्टिक रिफ्लेक्स। और ये क्या शो करेगा? ये करेगा ऑडिटरी या साउंड रिफ्लेक्स। क्लियर है? तो ये क्या करेगा आपका? ऑप्टिक रिफ्लेक्स। इंफीरियर क्या करेंगे? साउंड रिफ्लेक्स। क्लियर हो गया? ऑप्टिक की जगह में लाइट रिफ्लेक्स भी बोल सकता हूं, इसकी जगह में ऑडिटरी रिफ्लेक्स भी बोल सकता हूं। ठीक है, ये आपका है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि डोर्सल या पोस्टीरियर पॉइंट पर है। बेटा इसके बीच में यहाँ पर एक कैनाल होती है। यहाँ पर क्या होती है? कैनाल। मैंने आपको नाम बताया था एल्टर। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट।
तो सेरेब्रल एक्वाडक्ट क्या है, आपको दिख रहा है कि एक्वा का मतलब है फ्लूइड और डक्ट का मतलब क्या होता है पोर। और डक्ट क्या होता है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो कि चीजों को लेकर जाएगी। तो ये ट्यूब या डक्ट होती हैं जो कि सेरिब्रम में बनने वाले एक्वा मतलब सीएसएफ को स्पाइनल कॉर्ड में लेके आती है। ऊपर क्या है, जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के अंदर सीएसएफ बनता है, बनाता कौन है, वेंट्रिकल्स बनाते हैं। वहां से वो निकल के कहाँ आएगा, वहां से वो जाएगा सब एरेक्नोइड कैविटी में, सब एरेक्नोइड कैविटी से बिलाई से होता हुआ क्रेनियल वेनस साइनस, वहां से कहाँ आएगा, इस एल्टर से होता हुआ किसके अंदर आया, मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से फिर कहां चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो सेरेब्रल एक्वाडक्ट या एल्टर, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीएसएफ। तो सीएसएफ को कहां से ट्रांसपोर्ट करेगी ये, फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन के पास। हाइंड ब्रेन का मतलब पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा आगे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में जाए। अब आती है ये नीचे वाला पॉइंट। बेटा यहां पर इसमें क्या मिलेगा, सेरेब्रल पेडिकल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पर आपके, ये वाला हो गया सेरेब्रल पेडिकल्स। तो सेरेब्रल पेडिकल्स या फिर आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, क्रूरा सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्रल। ये वर्ड आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन हो रही है, फिंगर टिप्स में मेंशन है ये वर्ड, ये क्रूरा सेरेब्राई आपकी फिंगर टिप्स में मेंशन है। सेरेब्रल पेडिकल्स, सेरेब्रल पेडिकल्स ये किसमें मेंशन है, सेरेब्रल पेडिकल्स, सेरेब्रल पेडिकल्स आपके ना तो आपकी फिंगर टिप्स में मेंशन है ये, और ना आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो सेरेब्रल पेडिकल्स, ये पेडिकल दिया एनसीईआरटी ने भाई ना, दिया नहीं। क्रूरा सेरेब्री ये दोनों नहीं है आपके यहाँ पे, ये है। चलो सेरेब्रल पेडिकल्स को लेके चलते। सेरेब्रल पेडिकल्स या क्रूरा सेरेब्री क्या करता है, द रेगुलेशन या कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्बिक मसल्स, या कंट्रोल लिख दिया मैंने, कंट्रोल फंक्शन ऑफ लिम्बिक मसल्स, ये लिम्बिक मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बोलो मुझे। बेटा विजिबल है पूरा, क्लियर विजिबल है भाई, किसी को कोई डाउट हो किसी पॉइंट में तो बोलो। ऊपर कौन सा हो गया मैंने बनाया है, डोर्सल, मैंने बोला डीपी से याद रखना है, तो डोर्सल है तो पोस्टीरियर है, और नीचे अपोजिट में क्या आ गया, वेंट्रल एंड एंटीरियर। कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया इसका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा वो पार्ट कौन सा है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और तीसरा पार्ट कौन सा है, सेरेब्रल पेडिकल या क्रूरा सेरेब्री। बेटा किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। आद्या बेटा कुछ पूछना है, आद्या मेहरा, भाई क्या नाम फेंके जी, कुछ पूछना है। अच्छा किसी को कोई डाउट हो, वैभव कुछ पूछना है बेटे, हरलीन कुछ पूछना है। हरलीन बड़ी हल्की आवाज में बात कर रही है, तबीयत ठीक है तेरी, चलो ये हो गया आपका मिड मिड ब्रेन। पलक बेटा कुछ पूछना है, चलो आगे चलते हैं। मिड ब्रेन के बाद अपन लोग लेते हैं हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है भाई, सीएसएफ बाहर आ रहा है। उसके अलावा मिड ब्रेन के थ्रू मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाई थी, तो पहले मिड ब्रेन था, साइड में सेरेबेलम था, इधर पोन्स था, इधर नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा थी। तो जो न्यूरॉन्स आएगी वो मिड ब्रेन से होती हुई कहां चली जाएगी, ऊपर ब्रेन के पास चली जाएगी। तो इसका एक फंक्शन तो क्या होगा कि सीएसएफ को प्रोवाइड कर रहा है पाथ जाने जाने के लिए। दूसरा क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप की जो नर्व्स आती है, न्यूरॉन्स आती है बाहर से, वो कहां जाती है, उसको ब्रेन के डिफरेंट एरियाज पे भेजने के लिए ये एक पाथ देता है, उसके थ्रू वो पास होती है। चलो जी अब लेते हैं अपन लोग हाइंड ब्रेन। थर्ड है हमारा क्या, हाइंड ब्रेन। जो हाइंड ब्रेन है
कहाँ प्रेजेंट है ये, आपको लोकेशन से पता चला है, प्रेजेंट बिलो, किसके नीचे प्रेजेंट है, मिड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है भाई। तो ये मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है, इसके पार्ट कौन कौन से उसके अकॉर्डिंग इसके फंक्शन बनेंगे, ठीक है। तो मिड ब्रेन के नीचे है, तो क्या आ गया भाई, पहले पहले हम लोग बनाते इसमें, इसके आगे की तरफ क्या है यहाँ पर, ये यहाँ बनाते हैं पोन्स, नीचे बनाते हैं मेडुला ऑब्लिंगाटा, और दूसरी साइड में ये हो गया मेडुला ऑब्लिंगाटा यहाँ पर ये, ठीक है। दूसरी साइड में यहां पर क्या होती है, यहां पर होती है बेटा ये है आपकी सेरेब्रम, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, इसके अंदर एंट्री हो गई, इसके अंदर क्या होता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म, कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म है वो इस तरीके से बनी है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन इकट्ठा हो सके, ठीक है। अब देखो, जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डायग्राम बहुत अजीब सा डायग्राम्स का दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जब आप लोग जाएंगे आपकी फिंगर टिप्स में अलग डायग्राम है, जब आप रिफ्रेशर आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको जो डायग्राम दिखाई देगा वो कैसे दिखेगा, कि इसके अंदर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 3 लोब्स में बनी हुई है, तो कैसी है, एक ट्री जैसी स्ट्रक्चर इसके अंदर है। इन ट्री जैसी स्ट्रक्चर को आर्बोरविटाई कहते हैं अपन लोग, ये आर्बोरविटाई कहा जाता है। तो जो आपने शुरू में डायग्राम बनाया था ना, उसमें मैंने आपके जो सेरेबेलम जिसको कैसे दिखाया था कि इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोजेक्शंस ये इस तरीके से है, और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दिए थे। तो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली ये आर्बोरविटाई बोलेगा। तो ये आर्बोरविटाई है, आर्बोरविटाई ही कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन आ सकती है। क्लियर है, यहां तक की कहानी समझ आ गई भाई। तो ये किसको रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। तो ये क्या हो गई आपकी सेरिबेलम हो गया, ये सेरिबेलम क्या रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट, पोस्चर, आपकी बॉडी का पोस्चर और आपकी बॉडी का बैलेंस। किस किस को रेगुलेट कर रहा है बेटा, ये आपकी बॉडी का, या आपका मूवमेंट कैसा है, पोस्चर आपकी बॉडी का कैसा है, आप सीधे खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, उसके बाद आपकी बॉडी का बैलेंस। अगर ये बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है तो इसका मतलब ये कान के साथ मिलकर काम करता है, क्योंकि आपके कान का फंक्शन, ईयर का फंक्शन क्या होता है, बॉडी का एक तो काम होता है इसका सुनना, दूसरा काम होता है इसका बैलेंस मेंटेन करना, और बैलेंस आपके दोनों स्टैटिक और डायनामिक, तो इसका मतलब ये भी वहां पर हेल्प करती है। तो सेरिबेलम कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को क्या बोला गया अंदर, आर्बोरविटाई, जिसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन आ सकती है। और ये क्या फंक्शन करता है, ये आपकी बॉडी में रेगुलेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा किसको, मूवमेंट को, आपके पोस्चर को, आपके बैलेंस को। इसका सीधा सा आपको बहुत प्यारा सा एग्जांपल मिलता है, जब आप रनिंग करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप लिखते हैं, तो उस कंडीशन में ये आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मूवमेंट में है, आप लोग रनिंग कर रहे थे, मूवमेंट में है, आपको अपना पोस्चर भी याद रखना है कि आपका सोए, आपका जो फ्लोर है, ग्राउंड है, कितना एंगल पर आपको दौड़ना है, और आपका कितने पर वो एंगल मेंटेन करना है, वो बैलेंस भी आ गया है। तो ये आपका पूरा क्या है, सेरिबेलम। इसके बाद दूसरा आपका आता है पोन्स, पोन्स बिलाइस या पोन्स बिलेस्बिस को हम लोग कहते हैं। तो ये आपका क्या है, पोन्स। पोन्स ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ में, मिड ब्रेन के साथ अटैच है। और पोन्स क्या करता है बेटा, पोन्स के पास में आपको पता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, मैंने आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन में। तो कंजिस्ट न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कंजिस्ट न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो इसके पास में न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर की अच्छे क्या करेगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग या रेट ऑफ गैसेस एक्सचेंज को ये रेगुलेट करता है। तो ये किसको मैसेज देता है, ये मैसेज देता है मेडुला ऑब्लिंगेटा को, फिर वो करती है उस काम को। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोन्स के पास आ गया। ये किससे अटैच है, बिल्कुल ये अटैच है आपके मिड ब्रेन से। तो इसके थ्रू भी बहुत सारे न्यूरॉन्स ऊपर जाती है और नीचे आती है। अब आता है सबसे खतरनाक मेडुला।
अब आता है सबसे खतरनाक मेडुला। तो पहला था आपका क्या, सेरिबेलम था। और एक चीज याद रखना बेटा, जिस भी एनिमल के ब्रेन में सेरिब्रम नहीं होता, क्या नहीं होता, सेरिब्रम नहीं होता, ये सेरिब्रम मतलब है, ये मान को चलो है ही नहीं, उसका सेरिबेलम सबसे एडवांस होता है। तो सेरिब्रम के बाद जो सबसे इंटेलिजेंट पार्ट आपके ब्रेन का माना गया वो कौन सा है, सेरिबेलम माना गया है। जिसका सेरिब्रम डेवलप नहीं होता, एडवांस नहीं होता, उसका सेरिबेलम एडवांस होता है। अब आती बात, पहला हो गया सेरिबेलम, दूसरा हो गया पोन्स, तीसरा हो गया आपका मेडुला ओब्लंगाटा। अब मेडुला ओब्लंगाटा कहाँ है, ये पोन्स के और सेरिबेलम के नीचे, डायरेक्टली तो देखा जाए तो ये पोन्स के नीचे है, क्योंकि सेरिबेलम तो थोड़ा सा अलग हट जाती है स्ट्रक्चर। तो मेडुला आ गया। अब मेडुला क्या करता है भाई आपके दिमाग में, क्या करता है भाई मेडुला, क्या करता है भाई, रेगुलेट, किस चीज को रेगुलेट करता है, आपने पढ़ा है, ये रेगुलेट करा आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो रेगुलेट गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन का मतलब आपके स्टमक में जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं उसको रेगुलेट करता है। उसके अलावा आपका रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है, और उसके अलावा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आपके हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है भाई, कहानी समझ आ गई मेरी, मैं क्या बोला मैंने आपको, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और आपके फिंगरटिप्स में मेंशन है। तो क्या रेगुलेट करता है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट, रेस्पिरेशन के रेगुलेटरी सेंटर्स के पास है, और सर्कुलेशन सिस्टम भी, सर्कुलेशन सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। क्लियर है, तो ये क्या है आपकी, ये हो गई आपकी हैंड ब्रेन, जो कि मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है। ये इसके तीन पार्ट हो गए, और तीनों पार्ट के अप्रोक्सीमेट फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। बेटा यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलो आप मुझे, पूछना है किसी को कुछ, किसी को कुछ पूछना है, बेटा किसी को कोई डाउट हो, मिताली है क्लास में, समृद्धि है, क्या बेटा, किसी ने बोला, बेटा आर्बोरवाइटी जो है सेरिबेलम के अंदर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम आर्बोरविटाई बोलते हैं, ठीक है। इस आर्बोरविटाई की वजह से ही सेरिबेलम कैसी हो गई है, कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन पैक हो सकते हैं या ज्यादा न्यूरॉन आ सकती है, ठीक है। ठीक है बेटा, कौन था ये, ग्रेट, हाँ भाई अरमान बेटा समझ आया, अरमान चौहान, कोई डाउट तो नहीं होगा ना किसी को, फिर हम, क्योंकि हम लोग फिर फोर पढ़ते हैं फोर ब्रेन। चलो जी, मैं फोर ब्रेन आपको पढ़ाता हूँ। मैंने आपको दो डायग्राम बता दिए हैं, अब मैं फोर ब्रेन का एक डायग्राम आपके सामने रखता हूँ। बहुत प्यारा डायग्राम है, बहुत अच्छे से आपको समझना है कि हम बना कहाँ रहे हैं और चल कहाँ रहे हैं। क्लियर है, देखो कल का हमने डायग्राम स्टार्ट किया था एक, कल के वाले डायग्राम को मैं पकड़ता हूं। अब हमारा फर्स्ट है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के कितने पार्ट है, ऑप्टिक, सॉरी ऑल्फैक्टरी आ गए, उसके अलावा आपका सेरिब्रम आ गया, उसके अलावा क्या आपका डाइसिफिलम। अब क्या है आपकी एनसीईआरटी ने क्या क्या दिया है, सेरिब्रम दिया है, थैलेमस दिया है, हाइपोथैलेमस दिया है। जब आप आपकी एनसीईआरटी में फोर ब्रेन पढ़ेंगे ना, तो जहां पर फोर ब्रेन खत्म है आपकी एनसीईआरटी में, वहां पर नीचे की चार पांच लाइन में उन्होंने एक लिम्बिक सिस्टम दिया है। क्या दिया है, लिम्बिक सिस्टम। हम जरा उस लिम्बिक सिस्टम को पकड़ते हैं, वो क्या चीज है। देखो होता क्या है, जो लिम्बिक सिस्टम है बेटा, डायग्राम बना रहा हूं, एनसीईआरटी ने डायग्राम मेंशन नहीं किया है, आपकी फिंगर टिप में भी डायग्राम मेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन नहीं होगा, तो बोल देता हूं। देखो फोर ब्रेन हमें कैसे बनाना है, फोर ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम। तो फोर ब्रेन में मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं आपको लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम को लेके बेटा आपके नीट में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लिम्बिक सिस्टम है क्या आपका, कि आपको कल मैंने स्ट्रक्चर बनवाई थी,
इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर जब आपका ब्रेन मैंने बनाया था। यहाँ से ये आपकी हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई थी, यहाँ से एक ये हुक जैसा स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपका हमने क्या बनाया था, यहाँ पर हमने ये बोन्स बना दिया था और ये मेडुला ऑब्लिंगुआ। कुछ कल का हमारा ये डायग्राम था। अब हमें क्या बनाना है कि यहां से और एक स्ट्रक्चर यहां से आपके बोन्स के साथ अटैच हुई थी आके, ठीक है, कल वाला है ये। अब हमें क्या मेंशन करना है कि यहां से हमें लेना है इसको, कि ये यहां तक आ रहा था, ये नीचे चला गया था इसमें, यहां तक आके इसने दो हुक जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे इसने। तो हमें क्या करना है, हमें यहीं से स्ट्रक्चर निकालनी है। हमें यहीं से इस तरीके से ग्लोब लेना है, इस तरीके से ग्लोब डाल देना है ये। और ये जो लूप है ना ये घूमेगा, ये घूम के कहाँ आएगा, ये घूम के यहीं आएगा, पोन्स के पास आ रहा है ये। पोन्स से हल्का सा आगे बढ़ेगा ये, तो यहाँ पर एक ये नोड जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, एक नोड जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद एक बड़ी नोड बनेगी, उसके बाद दो छोटी छोटी नोड बनेगी, और ये फिर से घूम के किसके साथ अटैच हो गया, यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर हमारा कॉर्पस कैलोजम था। यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ पर हमारा कॉर्पस कैलोजम बना हुआ। समझ आई कहानी बेटा। तो ये क्या है हमारा, ये कॉर्पस कैलोजम है, ठीक है। ये पूरा हमारा लिम्बिक सिस्टम बोला, ये वाला लिम्बिक सिस्टम है हमारा, ठीक है। यहां से मैं डबल में ले लेता हूं उसको। अब समझ रहे हो ना कि कौन सी कहानी है ये बेटा, थैलेमस की कहानी है। थैलेमस के ऊपर वाली कहानी चल रही है, कहाँ चल रही है, थैलेमस के ऊपर वाली कहानी चल रही है। क्योंकि यहाँ हमने क्या बनाया था, यहाँ पर बीच में इस तरीके से जैसे स्ट्रक्चर थी जिसको हमने क्या बोला, थैलेमस। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर मिड ब्रेन था। कल वाला डायग्राम में याद रखना है इसको जरा। अब यहाँ पर आपके कौन कौन से हैं इंपोर्टेंट, ये है देखो, यहाँ पर ये वाली जो नोब है, ये वाली, इसको एमाइगडाला बोलते हैं। इसको एमाइगडाला कहा जाता है, ठीक। एमाइगडाला हो गया, और इस साइड में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये आपका हिप्पोकैम्पस का है। तो एक क्या हो गया, एमाइगडाला हो गया, और एक क्या हो गया आपका, ये हिप्पोकैम्पस। समझ गए भाई, एक एमाइगडाला हो गया, क्या हो गया आपका, हिप्पोकैम्पस। तो ये एमाइगडाला अलोंग विद एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और इनर पार्ट ऑफ सेरिबेलम। एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, along with inner part of cerebrum, ये क्या बनाते हैं, ये आपका लिम्बिक सिस्टम तैयार करते हैं। तो आपसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये बनता है कि लिम्बिक सिस्टम को कौन कौन मिलके बनाते हैं। तो सेरिब्रम, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडाला, इन तीनों ने मिलकर लिम्बिक सिस्टम बनाया। और ये लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस, अलोंग विद हाइपोथैलेमस। समझ आया भाई, लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, ये आपके इमोशंस, आपका बिहेव और मोटिवेशन, रेगुलेट इमोशन, बिहेव, आपका इमोशन, आपका बिहेव, मतलब ये कुल मिला के आपका इमोशन और बिहेव ये ज्यादा रेगुलेट करते हैं। ये आपका बिहेव, आपका याद रखना सेक्सुअल बिहेव है। तो इमोशन हो गया, बिहेव हो गया, उसके अलावा आपके मोटिवेशन समझ रहे हो हम कौन सी बात कर रहे हैं, मोटिवेशन समझते कौन सी बात करते हैं लोग यहाँ पर, जो सेल्फ मोटिवेशन होता है। अगर कोई एथलीट होता है ना, वो दौड़ता है, सपोज 400 मीटर की दौड़ है, तो वो क्या करता है, वो 300 मीटर तक तो बड़ा खतरनाक तरीके से भागे, आगे के जो वो 100 मीटर है ना, वो भागना भारी पड़ जाता है उसको। तो उस टाइम पर, उस कंडीशन में ब्लड का फ्लो रेट इंक्रीज होता है, और आपका ये जो लिम्बिक सिस्टम है ये एक्टिव होकर आपका मोटिवेशन करता है।
आपको आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है, समझ गए। और अगर मैं बात करूं, कुछ ड्रग्स होती है जो कि सेक्सुअल बिहेवियर को प्रमोट करती है। तो वो क्या करती है, आपके ब्लड में आने के बाद किसको करती है, इस लिम्बिक सिस्टम को एक्टिव करती है, और ये लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करता है, सेक्सुअल बिहेव को प्रमोट करता है। या अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो लिम्बिक सिस्टम का ये वाला फंक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सेक्सुअल बिहेवियर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी यहाँ लिखी है सारी चीज इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें रट लेना, छोड़ना मत। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ क्लियर कट, समझ आया मेरी बात। एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस along with inner part of cerebrum क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बनाते हैं वो, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। और ये लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किसको, हमारे इमोशंस को, इमोशनल को, हमारे सेक्सुअल बिहेव को, और हमारे मोटिवेशन को। क्लियर, कोई डाउट किसी को बेटा, कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बेटा कोई डाउट है, ईशानी बेटा कोई डाउट है, दामिनी बेटा कोई डाउट है, दामिनी, अच्छा आनंदिता बेटा कोई डाउट है, आनंदिता मेडिकल नहीं है ना भाई। बेटा आपका टेस्ट है सैटरडे को, वाह वाह बड़ी खुशी की बात है। आपको देना क्या है टेस्ट में बताओ, क्योंकि आपके 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं और ये भी आधा ही हो गया, मान के चलो बस आप। तो कितने चैप्टर का टेस्ट देना है मुझे बताओ, 2 चैप्टर का दूं कि चारों का दूं? कौन बताएगा, कौन अपने सर पे तलवार लेगा? भाई ये आर्यन कौन सा है भाई जिसके पास बोथ है, 2 आर्यन है क्लास में, ये आर्यन बोथ वाला कौन सा है, क्या नाम है आपके पापा का? तो भाई आर्यन है कि नहीं है, निकल लिए पतली गली से। चलो भाई, बेटा किसी को डाउट है तो डाउट हो तो बोलो। जानवी आई है क्लास में आज? जानवी नहीं है, चलो कोई नहीं बेटा। बेटा हिप्पोकैम्पस पता क्या है ना, ये हम आगे वाले को हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, वैसे ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर ही हिप्पोकैम्पस बोली जाती है कलेक्टिवली। तो हिप्पोकैम्पस हो गया, ये मैंने बनाई बड़ी है, वो छोटी छोटी सी होती है, तो कई बार जब बुक में आप मेंशन देखोगे या नेट पर आप देखोगे तो वो दोनों छोटी छोटी एक जगह इमर्ज कर देते हैं और एक और सब बराबर में लोब लगा देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, हिप्पोकैम्पस हो गया, एमाइगडाला हो गया, ये सारी चीज क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं किसको, लिम्बिक सिस्टम बना लिया, लिम्बिक सिस्टम बना के किसको रेगुलेट करते हैं, ये आपके हाइपोथैलेमस के साथ मिलके बाकी ये चीजें, ये बिहेव को। बेटा जितना यहाँ लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत बस, क्लियर कट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नीट में क्वेश्चन फंसता है तो यहीं से फंसता है, ठीक है। अब आपका बचा है थोड़ा सा कहानी बची है आपकी फोर ब्रेन की, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फोर ब्रेन की कहानी लेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन लेंगे, टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लेंगे, ठीक है बेटा। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।